वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। आज हमारे साथ है नीरज पंघाल, एक इंडियन एमएमए फाइटर जो हरियाणा से हैं। उनका 3-1 का रिकॉर्ड है। करंटली वो मैट्रिक्स फाइट नाइट, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रमोशन है, उसमें compete करते हैं। मोस्ट रिसेंटली उन्होंने आके बली के अगेंस्ट यूनानिमस डिसीजन विन किया। और अब वो August 31 को MFN 15 के लिए तैयार हो रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट अभिषेक राणा। नीरज, थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला हमसे बात करने का। थैंक यू डेविड भाई। को ये जानना होता, इससे पहले हम बाकी चीजों के बारे में बात करें, आपको सबसे इंटेंस चीज क्या है जो मोटिवेट करती है, जिसकी वजह से आप नॉट ओनली, जैसे बहुत सारे लोग शुरू करते हैं ना एमएमए जस्ट फॉर मे बी फिटनेस। मैंने बहुत फाइटर्स से बात किया, फिटनेस से शुरू किया, फिर उससे दे गॉट इनटू मे बी थोड़ा एमेच्योर फाइट्स, बट प्रोफेशनल पे पहुंचने के लिए एक अलग जिसे कहते हैं जिगर चाहिए होता है। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से आप एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बनना चाहते थे? प्रोफेशनल एमएमए फाइटर तो अभी 4-5 साल पहले से जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी। जी। उससे पहले जैसे एथलेटिक वगैरह, बॉक्सिंग, रेसलिंग, नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज वगैरह करना फिटनेस के लिए। तो वहीं से सबकी आई थिंक जर्नी स्टार्ट होती है जी। स्पोर्ट्स में, कि नॉर्मल फिटनेस से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जैसे प्रोफेशनल जिनको जाना होता है तो अलग से फिर अपनी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। वही है, सेम वही है, मेरी फिटनेस से स्टार्ट करा था, थोड़ा एथलेटिक में इंटरेस्ट था, बॉक्सिंग, रेसलिंग, फिर टीवी में एमएमए की फाइट देखते थे, यूएफसी वगैरह, तो उसमें इंटरेस्ट आया कि हाँ इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, पर लाइक ये तो बात मैं समझ रहा हूँ आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग एथलेटिक्स की वजह से इसमें घुसते हैं, क्योंकि इतना एथलेटिक स्पोर्ट है, इतना डिमांड है उसके लिए। पर जैसे नीरज भाई, इतना पनिशमेंट भी लेना पड़ता है कि एज में जितना ही आप दूसरे को पनिशमेंट दो, उतना पनिशमेंट लेना भी पड़ता है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हर बंदा तो नहीं कर सकता ये। तो जब, जैसे कहते हैं ना, व्हेन एवरीथिंग गेट्स टफ, तो उस टाइम पे आपको क्या मोटिवेट करता है टू कंटिन्यू इन दिस प्रोफेशन? वही है, एक होता है कि हाँ मेरे को चैंपियन बनना है, तो मेरे को अच्छी फाइट करनी है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो लोग जाने पहचाने मेरे को, तो अपना नाम बनाना है। जी। तो वही चीज एक है जो मोटिवेशन लेके आती है। जब आपकी विल पावर डाउन होती है तो एक चीज होता है कि आपको विल पावर को इंक्रीज करना है, तो वहीं से मोटिवेशन आता है कि हाँ ऐसे अब गिव अप नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, और हम तो फाइटर है, वॉरियर्स है, तो इजीली गिव अप नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन तो ऐसे रहता ही है, बट डिसिप्लिन भी रहता है उसमें। जी। जी। क्योंकि मोटिवेशन के बिना और डिसिप्लिन के बिना काम नहीं होएगा, दोनों साथ में होना पड़ेगा। हाँ जी। 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 मोटिवेशन तो कि आप मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे आपके पास मोटिवेशन है, जी। बट मोटिवेशन एक टाइम पे आप टायर्ड हो जाते हैं, बॉडी टायर्ड हो जाती है, माइंड टायर्ड हो जाता है ट्रेनिंग करके। सेम चीज एक ही दिन करना है, उठना है, ट्रेनिंग करना है, सो जाना है। तो कुछ टाइम पे फिर डिसिप्लिन भी काम आता है कि नहीं, मन करता है कभी कभी, हाँ टायर्ड है कि चलो एक सेशन मिस कर देते हैं, रेस्ट करते हैं, बट नहीं, तो वहां पे वो डिसिप्लिन काम आता है कि नहीं, मिस नहीं करना है। आप कुछ भी फील करते हो, टायर्ड हो नहीं हो, बट आपको ट्रेनिंग पे जाना है, तो फिर वहाँ डिसिप्लिन भी है। समझ रहा हूँ मैं, तो ऐसा माइंडसेट है जिसकी वजह से आप। ऑल राइट, थैंक यू। इससे पहले हम आपकी मेन फाइट को डिस्कस करें, मैं आपकी मोस्ट रीसेंट फाइट डिस्कस करना चाहता था, विच वॉज, क्योंकि हम लोग को मौका नहीं मिला है आपसे कभी बात करने का, तो आई वुड वांट टू डिस्कस दैट। तो आपकी जो मोस्ट रीसेंट फाइट थी वॉज अगेंस्ट आके बली, जो इंडियन एमएमए सर्किट में काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर हैं। और कैसा लगा आपको वो विन जीतने के बाद, और आपने सेलिब्रेट कैसे किया उस विक्ट्री को? सेलिब्रेट तो घर जाके मैंने सबसे पहले तो खाना खाया, क्योंकि वेट के टाइम पे 2 से 3 हफ्ते के बीच में खाने को नहीं मिलता है बिल्कुल, कार्ब्स कम करने पड़ते हैं, राइट। शुगर नहीं खा सकते, सोल्ट ज्यादा नहीं ले सकते। राइट। तो वेट कट के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है खाने की। जी। बट जो सेलिब्रेट करने का है, सबसे पहले तो कि हाँ मेरे को खाना चाहिए। आई गेट इट, आई गेट इट। जी। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन का रेस्ट होता है कि हाँ आपके अंदर जो बॉडी के अंदर डैमेज हुआ है उसको रिकवर करना है। जी। उसके बाद फिर से ट्रेनिंग पे वही सेलिब्रेशन है कि हाँ मैं वापस, कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अच्छी बात है ये। हाँ, तो सेलिब्रेशन फिर जिम में होता है दोबारा। समझ। और ऑब्वियसली आपकी जो लास्ट फाइट थी उसके अंदर थोड़ा, लाइक देयर वर क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग मोमेंट्स उस पूरे फाइट में, आपको भी याद रहेगा, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट आप लिटरली
नेट डियाज की तरह आके बली के पीछे भाग रहे थे स्लैप्स के साथ उनको मारने के लिए। तो लाइक ऑब्वियसली लाइक आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है जो आप ऐसे बर्स्ट आउट हो गए टुवर्ड्स द एंड विद अग्रेशन? एक जो फाइट है एमएमए है। एमएमए तो नॉर्मली हमने इसका स्पोर्ट का नाम दे दिया, बट हम्म। जो एक फाइटर है, वो फाइट होती है आपकी, चाहे स्ट्रीट फाइट हो, केज के अंदर हो, रिंग के अंदर हो। मेंटेलिटी तो फाइटर की होती है कि हाँ मेरे को फाइट करनी है, मेरे को कहीं भी मौका मिले। बट एक एमएमए का जो ये प्रमोशन है, हम्म। इसके अंदर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हाँ हम जो अपनी स्किल है हम अंदर से फील करते हैं कि ये अपना जो टैलेंट है उसको शो कर सके। जी। एक होता है कि अंदर मोटिवेशन भी होता है फाइट करने का, एक एंगर भी कह सकते हैं। बट एक है कि फाइट करना पैशन है मेरा। तो ये नहीं कि मैं जीतने के लिए करता हूँ, कि पैशन है कि हाँ मेरे को अपना ये पूरा करना है, कैसे भी करके कुछ भी करूँ। अब मैं पंच करूँ, किक्स करूँ, स्लैप करूँ, अब जो करना है वो अंदर है मैं मेरे समझ को। रहा बट हूँ। अपनी जो एक फीलिंग है मेरे को वो बाहर निकालनी है। हाँ वही, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक मार्शल आर्ट्स है, एक एक्सप्रेशन का हाँ एक जी। फॉर्म है। एंड आप अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से एज अ स्पेक्टेटर मैं ऑब्वियसली ज्यादा नहीं बोल सकता, बट आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया हो, इट सीम लाइक वो इतना शॉक हो गए थे उस पहले आपके इनिशियल स्लैप से कि उससे ही काफी विजिबल इम्पैक्ट पड़ा होगा जजेस को, क्योंकि वो पूरे टाइम ही वाज जस्ट लाइक व्हाट द हेल, लाइक ये क्या हो गया। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आपने बात की इसके बारे में, और आपने पोस्ट फाइट में भी ऐसी बात बोली थी। आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग अबाउट दैट। आपने बोला था गुस्सा जरूरी है। तो उससे आई कम डाउन टू दिस, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फिलोसफीज कहते हैं ना, जैसे फाइटिंग के होते हैं। जैसे कुछ फाइटर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि उनको बिल्कुल काम होके फाइट करना होता है, पर आप इस तरह बोल रहे हैं कि गुस्सा जरूरी है। तो आप उसके बारे में थोड़ा और बता पाएंगे? आप आपका थॉट प्रोसेस क्या है उसके बिहाइंड? गुस्सा जरूरी है, बट उसको आप कंट्रोल में रखें तो वो काम आता है फिर। जी। क्योंकि मेरा एक फाइट का लॉस हुआ है, तो उस पे कंट्रोल नहीं था, मैंने जल्दबाजी करी है कि हाँ जल्दी अब मैं फाइट को फिनिश करने की। वो जी। फाइट इजी थी मेरे लिए, बट मैंने मिस्टेक करी, जो एंगर था उस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, कि हाँ जल्दबाजी के चक्कर में तो मिस्टेक होती है। जी। 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 बट जी। एंगर जरूरी है। अगर आप एंगर नहीं है आपके अंदर, एक जो एंगर बोल सकते हो कि हाँ आपका मोटिवेशन लेके आता है वो फाइट के अंदर, कि आपको पंच पड़ रहे हैं, पेन हो रहा है, बट नहीं वो मेरे को मार रहा है कि मेरे को भी वापस करना है कुछ। हम्म। तो वो चीज वहीं से आएगी कि आप काम होके रह गए, आपके अपोनेंट आपको पंच मारे जा रहा है, किक मारे जा रहा है नॉर्मली, बट एक्शन आपको करना पड़ेगा। बिना एक्शन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड को काम करना है, बट उसको अपने एंगर को एक्सप्रेस भी करना है। अगर राइट। आप एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आपका अपोनेंट आपके ऊपर ही आता जाएगा। वो देखेगा कि इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, ये नॉर्मली आया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर जाएगा फिर। तो अपोनेंट को फिर मेंटली थोड़ा ब्रेक भी करना है। अंडरस्टूड। और इससे आपने मेंशन किया, ऑब्वियसली आपका पहला लॉस इन योर प्रोफेशनल करियर वाज अगेंस्ट दिगंबर सिंह रावत। एंड आपने ऑलरेडी मेंशन किया, एंड आई वाज गोइंग टू आस्क अबाउट दैट, व्हाट डिड यू, आपको क्या लगा था कि उसमें व्हाट वाज, बिकॉज इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग फाइट। आई हैव टू टेल यू दैट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइट्स मैट्रिक्स फाइट नाइट हैज एवर हैड। ये तो आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन विल एग्री। बट आपके हिसाब से व्हाट वुड यू चेंज, अगर आप वापस देखोगे उस फाइट पे, आप क्या चेंज करते अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? उसमें चेंज मेरे को यही करना है कि थोड़ी जल्दबाजी मैंने जो करी है वो नहीं करनी थी। जी। उसको आराम से, क्योंकि दिगंबर एक अच्छा बॉक्सर है, अच्छा फाइटर है, तो अच्छे टेक डाउन कर रहा था मैं उसको, पंच कर रहा था। बट एक पॉइंट था कि मैंने उसको पंच करा है, अब उसके पैर ऊपर नीचे हुए, तो वहां मेरे को लगा कि हाँ अब यहाँ इसको मैं नॉकआउट कर सकता हूँ। बट हम्म। वो भी एक अच्छा फाइटर है, तो वो वहां से रिकवर कर गया और जी। उसने वापस पंच करे। तो अब जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ था, तो उसको मैंने एक एज एंगर की नहीं, अब इसने मेरे को मारा है कि मेरे को थोड़ा सा इसका आंसर करना है, उसका जवाब देना है। तो वो राइट। दोबारा मैं वहां उसको पंच करने गया, बट उस वो पंच मेरे मिस हो गए। बट वहीं राइट। पे दिगंबर ने काउंटर करा और मेरे को दोबारा हिट हुआ, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा आ गया चिन पे। और उसमें चीजें होती है कि गलती की, हाँ अगर आप बैक स्टेप कर गए तो वहां आप रिकवर कर पाओगे। बट वहां राइट। मैंने बैक स्टेप करने की बजाय कि हाँ नहीं मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, तो वो थोड़ी मिस्टेक कर दी। उस पे तीन चार पंच एक साथ जो आते हैं वो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा हुआ, और राइट। वहां से रिकवर होना मुश्किल था, तो इस चक्कर में फिर वो लॉस हो गया। अंडरस्टूड। लाइक इट्स वेरी, बहुत
बहुत इम्प्रेसिव है टू अंडरस्टैंड कि आप इतने अर्ली स्टेज में अपने प्रोफेशनल करियर में ऑलरेडी इतने ऑब्जेक्टिवली अपने लॉस को देख रहे हैं। एंड इससे मेरा वही नेक्स्ट सवाल रहेगा, आपने कॉल आउट भी किया था दिगंबर को। एंड अगर आप उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे, क्योंकि क्लियरली आपको लगता है कि आपने कंपोजर लूज किया था। एंड अभी आपको वो रीमैच नहीं मिल पाया है, पर आप उसके बारे में, आप उस फाइट को का रीमैच कब चाहेंगे और कैसे चाहेंगे, इसके बारे में जरा बताइए हमें। रिमैच के लिए तो मैं इस इवेंट के लिए भी रेडी था, कि जी मेरे को ऑफर आए एमएफएन की तरफ से कि मैं दिगंबर के लिए रेडी हूँ, क्योंकि लाइट वेट में इंडिया में दिगंबर अच्छा फाइटर है आज के दिन पे, और उसका विन स्ट्रीक भी अच्छा चल रहा है। जी। तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे वेट में अच्छा कौन चल रहा है, तो मेरे को उससे फाइट करने में थोड़ा मजा आएगा। कि अब एक है बंदा आपके लेवल का ही नहीं है, उससे आप फाइट कर रहे हो, तो उसमें कोई मजा नहीं है, वो वन साइडेड फाइट हो जाएगी। अंडरस्टूड, यस। यस। वो मेरे लिए थोड़ा है कि बोरिंग है। अब मेरे को भी थोड़ा और क्रेज आना चाहिए कि हाँ, मैं किससे लड़ रहा हूँ। हाँ, और आप दोनों की फर्स्ट फाइट तो वैसे भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी, तो आई एम प्रीटी श्योर फैंस को बहुत ज्यादा जल्दी वो रीमैच चाहिए। एनीवे, थैंक यू। एंड या आपने वेट कट मेंशन किया था थोड़ा शुरुआत में, एंड तो मेरा वही सवाल रहेगा, क्योंकि नाउ वी आर हार्डली लाइक 2 वीक्स अवे फ्रॉम MFN 15। तो आपका वेट कट कैसे चल रहा है? और मेरे को अगर आप ये रिवील कर सकते हैं, आप वॉक अराउंड कितना करते हैं, लाइक हाउ मच इज योर वेट कट टू लाइट वेट? नॉर्मली मेरा वॉक अराउंड होता है 80 kg 81 kg, तो नॉर्मल है। बट कभी होता है कि फाइट के टाइम पे आप वेट कट करते हो, हाँ। तो उसके बाद आपको कई बार होता है कि इंजरी वगैरह हो जाती है, काफी चीजें मैटर करती है कि वेट आपका रिकवर नहीं कर पाता है। हम्म। तो उस टाइम पे 75 76 तक आपका करता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू फाइट कर रहा हूँ। और कंटिन्यू अगर मैं ट्रेनिंग पे हूँ तो वेट गेन करना इतना इजी नहीं होता है। जी 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 जी। अगर आप घर पे हो, रेस्ट कर रहे हो, सिर्फ खाई जा रहे हो, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो उससे वेट गेन इजी हो जाता है। बट आप लगातार कैलोरी बर्न कर रहे हो, दिन में 4 घंटे 5 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें वेट गेन इतना इजी नहीं होता है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि अब बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी आज आप आजकल आपको इतना हैवी वेट कट नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, इतना हैवी अभी मेरा नहीं हो रहा, अभी 76 77 नॉर्मल चल रहा है। बट वाह। उसको है कि मेंटेन करना है। जी जी जी, बिकॉज हाँ, आई एम श्योर, बिकॉज ऑफन मैंने देखा है, आई बिलीव काफी सारे फाइटर्स थोड़ा ज्यादा कट करते हैं, एंड फिर वो कट की रिकवरी में ही इतना सारा एनर्जी बर्न हो जाता है कि परफॉर्मेंस के लिए कुछ रहता नहीं है। परफॉर्मेंस का आप एकदम से अपनी बॉडी के ऊपर इतना बर्डन डालोगे तो हम्म। वो फिर गिव अप कर देती है। अब आपने अपनी सारी एनर्जी है, जितना आपका जो कुछ था, वो वेट कट में आपने डाल दिया सब कुछ, तो बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो एकदम से। तो उसमें फिर रिकवरी में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर ज्यादा वेट कट करोगे, रिकवरी उतनी स्लो हो जाती है। जी। क्योंकि कि बहुत बैलेंस का काम है ना वैसे नीरज भाई, लाइक क्योंकि काफी सारे लोग थोड़ा एडवांटेज भी लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि साइज का एडवांटेज भी ले सकते हो अगर आप ढंग से वेट कट करो। तो आपका क्या एडवाइस रहेगा टू यंग फाइटर्स जो थोड़ा अप एंड कमिंग है आजकल, लाइक कि हाउ टू, लाइक कितने लिमिट में उनको वेट कट करना चाहिए? जैसे आप 80 से कह रहे हो, मैक्स आप 80 से करते हो, तो कितना आपका एडवाइस रहेगा टू बी हेल्दी? ये तो सबकी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। अब कोई कोई फाइटर होता है कि उनका सिर्फ 4 5 kg वेट कट करना होता है, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। किसी का फाइट के कोई लाइट वेट का फाइटर है, उसका वॉक अराउंड ही 90 kg चल रहा होता है। वो चीज नेचुरल होती है, कि आप नेचुरल रहो, कि आपका जितना वेट गेन ऊपर हो रहा है आप वहां से कट करके आओ। और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखो, कोई फाइटर होता है कि अब हाइट है उसकी ज्यादा हाइट, अब मेरी हाइट है, अब मैं लाइट वेट में जाता हूँ, मेरे लिए वो भी डिफिकल्ट होता है, कि क्योंकि वेट कट करना ट्रेनिंग करना एक टाइम पे दोनों चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। हम्म। क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी हैवी करनी है, और वही। खाना भी कम खाना है, न्यूट्रिशन भी कम मिल रहा है, तो वहां पे फिर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो अंडरस्टूड। आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ज्यादा वेट लॉस कर कट करोगे तो परफॉर्मेंस फिर नहीं आती है उतनी। करेगी। या तो फिर आपके पास सोर्स इतने होने चाहिए, आपके पास पर्सनल फिजियो होना चाहिए, डाइटिशियन होना चाहिए, आपके पास हर चीज आपके पास होनी चाहिए, कि आपको बाकी चीजें सोचने की जरूरत ना पड़े, आपको रिकवरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। पे आपके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है कि क्या चीज ऊपर नीचे क्या हो रही है, तो वहां से फिर वो चीजें परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं।
समझ रहा हूँ, थैंक यू लाइक इस एडवाइस के लिए। मेरा एक सवाल था आपका ट्रेनिंग को लेकर। आप भी जानते होंगे, आप इतने साल से ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया में काफी एक माइंडसेट है, या एटलीस्ट काफी टाइम तक था, कि फाइटर को एक ही जिम में ट्रेन करना चाहिए, राइट? लाइक या फिर कोचेस उसके अगेंस्ट देखते हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये सिर्फ इंडिया में इशू नहीं है, थोड़ा दूसरी कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं इशू रहता है, जहाँ पे एक कोच चाहता है कि उसका स्टूडेंट पूरी चीज उसके अंडर ही सीखे। पर जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, आप बहुत फ्री हैं, आप अलग अलग जिम्स में जाते हैं, आप अलग अलग जिम्स में नॉलेज लेते हैं और सीखते हैं। तो आप हमें बताएंगे आप अभी करंटली कहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, एंड आपकी फिलॉसफी क्या है व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग? मैं बस उसके बारे में जानना चाहता था, आप कैसे चूज करते हो आप कहाँ ट्रेन कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। जब से मैंने एमएमए स्टार्ट करा है, मैंने 2 या 3 जिम्स में ही ट्रेनिंग करी है, और मैंने अच्छी जिम्स में, इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर अच्छी जिम्स में ट्रेनिंग करी है मैंने। लेकिन अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग करने का कुछ फायदा भी होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। आपको कोच चेंज करने पड़ते हैं। जी। तो अलग कोच, अब टेक्निक तो वही होती है, बट एक बताने का तरीका, समझाने का तरीका वो अलग होता है। तो बॉडी माइंड अडेप्ट नहीं कर पाता है उसको, माइंड कई बार, कि हाँ राइट। ये क्या हो रहा है। अब चीज तो वही करनी है बट अलग तरीके से करनी है, तो उसमें टाइम लग। और प्रोफेशनल फाइट्स आप करने लग गए तो उतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप हर चीज को नए तरीके से सीख सको। राइट। तो कोई जिम होता है कि अच्छी है, कोई जिम है उसकी ग्रैपलिंग अच्छी है, तो हर जिम का अपना ट्रेनिंग करने का फायदा होता है। तो फिलहाल अभी बेसिकली आप बट कहाँ कि पे? हाँ, आपको देखना है कि सॉरी। आपको देखना है कि आपका आपका फाइटिंग स्टाइल क्या है, आपको किस, कौन सा आपको स्ट्राइकिंग सूट करती है, आपको रेसलिंग सूट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी चीजें होती हैं कि आप कहाँ ट्रेनिंग करना आपको बेस्ट रहेगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो फिलहाल आप कहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं? अभी मैं बाली एमएमए में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बाली में। राइट, राइट, राइट। और तो ये वन ऑफ द बेस्ट एमएमए जिम है वर्ल्ड की। यहाँ पे कोचेज हैं, रशियन कोच हैं, और बाकी भी इंटरनेशनल कोचेज हैं। जी, तो अभी आपका जो कॉर्नर होगा वो बाली एमएमए से ही होगा? हाँ जी, यहाँ से मेरा कॉर्नर है, बाली एमएमए से कोच है एलेक्सी, वो रसिया से हैं, वो प्रॉपर एमएमए कोच है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, क्रेजी। तो आप ये बाली एमएमए के कॉर्नर मैन होंगे आपके कॉर्नर में इस टाइम? हाँ जी। ऑल राइट, तो दैट्स। अभी मैंने अपनी जो आगे की जर्नी है बाली एमएमए के साथ ही अपनी स्टार्ट करी है, कि अभी मेरे को यहीं पे रहना है, यहीं पे ट्रेनिंग करनी है, बाली एमएम को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि यहाँ के जो इन्वायरमेंट है मेरे को सूट करता है कि हाँ, क्योंकि मेनली मेरे को स्ट्राइकिंग पे अभी ज्यादा काम करना है। कि ऑल राइट। स्ट्राइकिंग है थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जी। ग्रैपलिंग वगैरह, बीजेजे, रेसलिंग। अब मेरे अकॉर्डिंग सबका अलग स्टाइल है। अब मेरे को वो लगता है कि आगे जाके अगर अच्छे लेवल पे जाओगे थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे को मारना देखना, कि हाँ वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कि उसको खून आ रहा है, क्योंकि एमएमए है ये, ब्लड स्पोर्ट है, तो खून उसमें दिखता है, जी। कि मार दिखती है उसमें। तो थोड़ा सा अगर कोई प्रमोशन हमें पैसे दे रहा है तो अब हमारा भी बनता है कि हाँ हम अच्छा शो दें, एक बोरिंग फाइट ना दें। जी। एंड अब ऑब्वियसली थैंक यू, हमने इतने सारा आपके पास्ट के बारे में डिस्कस किया है, पर अब आप तैयार हो रहे हैं टू फेस अभिषेक राणा। एक वेटरन है वो एमएमए के, इंडियन एमएमए सीन के, काफी टाइम से इंडियन एमएमए compete कर रहे हैं। आप उनको फेस कर रहे हैं एट MFN 15 ऑन August 31st। तो मेरा पहला सवाल इसके रिगार्डिंग रहेगा कि आपको पता कब चला इस फाइट के बारे में? अभिषेक राणा काफी पुराना एमएमए फाइटर है। मोस्टली सब फाइटर्स उसको जानते हैं क्योंकि काफी टाइम से फाइट कर रहे हैं वो। राइट। तो मेरे को अराउंड 8 वीक पहले फाइट जैसे ऑफर हुई थी कि एमएफएन से, बट अपोनेंट फिर चेंज हो गया। तो ऑलराइट। अभिषेक राणा फिर उसका नाम आया, तो मेरे को था कि मेरे को तो फाइट करनी है, आप किसी को भी दो, तो मेरे को चूज नहीं करना है। एमएफएन से मेरे को जो भी अपोनेंट मिला है मैंने उसके लिए यस करा है। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, एक दिगंबर को छोड़ के, क्योंकि दिगंबर के साथ मेरे को रीमैच करना है। जी। तो दिगंबर को मैंने कॉल आउट करा है। बाकी आप मेरे को किसी को भी उठा के दे दो, बट लाइट वेट में आप दो, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। ऑलराइट। और आपको जब पता चला कि ये आपका फाइनली दिस इज गोइंग टू बी योर ओपोनेंट, आपका ओपिनियन क्या है उनके फाइटिंग स्टाइल का, उनके रिकॉर्ड का? लाइक आपको क्या लगता है, लाइक हाउ कैन ही परफॉर्म अगेंस्ट यू? अभिषेक राणा जूडो बैकग्राउंड से है, तो वो ट्राई करेगा टेक डाउन करने की, ग्राउंड पे फाइट फिनिश करने की।
तो उसका है कि हाँ ग्राउंड पे लेके जाना है और वहां पे ग्राउंड पाउंड से सबमिशन से जितना जल्दी हो सके फाइट को फिनिश करे। बट मेरी प्रिपरेशन है कि हाँ मेरे को टेक डाउन करना है, करो, वहां से निकल जाऊंगा मैं आराम से। और स्ट्राइकिंग में मेरी स्ट्राइकिंग अभिषेक राणा से बेटर है, क्योंकि मेरा स्टाइल ऑलमोस्ट एमएमए है। तो अब राइट। वो चाहे स्ट्राइकिंग में आए चाहे ग्रैपलिंग में आए तो मैं रेडी उसके लिए, क्योंकि मेरे को फाइट करनी है। समझ गया। और तो आपका प्रिडिक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप काफी कॉन्फिडेंट हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू थिंक दिस फाइट विल गो, तो इस फाइट के लिए आपका प्रिडिक्शन क्या रहेगा? प्रिडिक्शन तो वही है कि इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है कि हाँ ये फाइट मैं विन करूंगा। बट मेरे को कि एक अच्छा शो दिखाना है, कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, फाइट को आराम से खेलना है। जी। कुछ चीजें हैं कि केज के अंदर अब मैं यहाँ बोल दूंगा तो वो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा कि हाँ केज के अंदर क्या होने वाला है। 100%। विन और विन और लॉस तो अब वो चलता रहेगा, वो मैं भी जीत सकता हूँ, मेरा अपोनेंट भी जीत सकता है। बट मेरा ट्राई है कि अच्छा शो देना है और फिर जीतना है। ऑल राइट, ऑल राइट। और आई जस्ट वंस अगेन लाइक टू थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हम सबसे बात करने का। मुझे पता है फाइट वीक और जितना फाइट वीक पास में आता है इतना टफ होता है, आप खुद बता रहे थे। वेट कट के साथ एंड ट्रेनिंग के साथ इरिटेट हो जाते हैं फाइटर्स, विच इज़ 100% नॉर्मल एंड जस्टिफाइड। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और बिफोर वी फिनिश, इफ आपका कोई मैसेज हो आपके फैंस और फॉलोअर्स के लिए, और जो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे इस इवेंट के बाद, आप कुछ भी बोल सकते हैं, देन वील फिनिश अप द इंटरव्यू। फैंस के लिए तो फैंस तो क्या बोले, सब अपने भाई हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं जो फाइट देखने आते हैं। सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग फाइट देखने आएंगे। बट मेरा मैसेज है कि आपको बोरिंग फाइट देखने को नहीं मिलेगी, ऑल राइट, एक ऑल अच्छा राइट। शो मिलेगा।